मेरी बात सुने, अब आपने सरकारी मुलाजमीन की बात की तो बात पूरी किया करें ना, ठीक है ना। अभी इस साल ही मैंने क्या, वफाक ने, हमने तो 10% बढ़ाई थी, वफाक ने 25% बढ़ाई, हमने उसके साथ बढ़ाई, और वो 6,85,000 लोग हैं। पिछले साल 35% तनख्वाह बढ़ी। उसके बाद अलग अलग स्ट्रक्चर है, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कहीं पे डेली वेजर्स हैं। डेली वेजर्स की तनख्वाह 36,000 है, ठीक है ना। अब उसमें कोई सेगमेंट होगा, इसमें कोई सेगमेंट ऐसा होगा जिनको 24,000 मिल रही होगी, लेकिन आप उसको पूरे सूबे पे नहीं फैला सकते, ठीक है ना। यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। दूसरी बात आपने की, बेरोज़गारी की बात की, उसकी बात की। देखें, बेरोज़गारी हमारा तो क्लेम नहीं है ना। हम तो अपने सूबे में जो मैक्सिमम हमारी आज भी खैबर पख्तूनख्वा में 6,85,000 पोजीशनें क्रिएटेड है। हमसे 4 करोड़ आबादी ज़्यादा है सिंध की, उनकी 6 लाख लोग हैं, हमसे 1 लाख लोग कम सरकारी मुलाजिम। तो आज भी ये सूबे ने उस तनासुब से ज़्यादा नौकरियां दी हुई हैं। पंजाब में 11 लाख लोगों को नौकरी दी गई। आज हमारे बजट का एक मेजर हिस्सा जो है तनख्वाह और पेंशन में जा रहा है। फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सरप्लस क्रिएट किए, और इस साल दावे से कहता हूँ, हमने जो है अपने तरक्याती अखराजात 50%, यूजुअली ऐसा होता है कि पहले 6 माह में आप जो है 25-30% अपने पूरे साल का दिया हुआ उसका खर्च करते हैं। जहाँ पे हम तंग हुए, वहाँ पे तंग हुए जहाँ वफाक से पैसे आने थे मर्ज एरिया के। आपने मर्ज एरिया की बात की, वफाक से आज भी जो है उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट फंड आता है। जुलाई में उन्होंने आखिरी दिया, उसके बाद दे नहीं रहे। सेटल्ड एरिया से हमने जो है उनके लिए पैसे दिए। दूसरी बात, वफाक से ही उनका जो है करंट एक्सपेंडिचर भी आता है, यानी कि उनकी तनख्वाहें और गैर तनख्वाही खर्चे। इस साल उन्होंने जानबूझ के, हमारा खर्चा था 104 अरब, उन्होंने हमें सिर्फ 66 अरब दिया। पिछले साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया। हमने पूरे मर्ज एरिया की तनख्वाहें बढ़ाई और अपने वसाइल से 40 अरब रुपए खर्च किए। आप इस चीज़ को देखें कि हम इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये वही सूबा था, यही सारे कैमरे थे, आप सारे लोग थे। जब मैं यहाँ पहले दिन बैठा था, आपने कहा था तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इस सूबे के पास 3 महीने की एडवांस तनख्वाह है। तो ये सारा कुछ हमने 9 महीने में अचीव किया है। अभी हम अपने जो है बफर्स क्रिएट किए थे, अपनी कमर सीधी करें। अब आपको रिलीफ भी देंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। जी प्लीज साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि अभी आपके पास इतने रिजर्व हैं कि तनख्वाह और पेंशन की कोई टेंशन नहीं है। सूबे के अपने मतलब जो वसाइल है वो बहुत महदूद है, जो भी है विफाक से आता है। तो इसमें आप तो विफाक पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि पीटीआई की हुकूमत थी विफाक में, तब भी सूबे के पास इतना पैसा नहीं था जितना अब है। बकौल आपके के खजाना भरा हुआ है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तो देखिए, मतलब कि कोई सियासी इंतकाम सूबे से नहीं लिया जा रहा। अभी इन्होंने आपको बताया तो है कि जो पैसे देने थे वो नहीं दिए उन्होंने मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के। ये तो हमने अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, अपने अखराजात को, उस ज़माने में फाइनेंशियल क्रंच के ज़माने में जो पेट्रोल पे कट लगा था, वो पेट्रोल का कट आज भी मेंटेन है। अभी भाई ने बात की कि नई नौकरियों पे, आज अभी मैं इस मीटिंग से पहले ऐसे नहीं कर आया हूँ, तकरीबन 1200 नौकरियों का अप्रूवल देकर आया हूँ। आया तो 2-2.5 हज़ार था जो ज़रूरी थी अभी इस मीटिंग से पहले, और बल्कि आखिरी एजेंडा छोड़ कर आया हूँ, ठीक है ना। तो ये कह देना कि नौकरियों पे पाबंदी है, नहीं, जो नई क्रिएशंस हैं वो हम कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरी है, गैर ज़रूरी नहीं। और हमने अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, पैसे एक्सपेंडिचर कट किया, अपनी रिसोर्सेज से किया। ये तो परेशान हो गए। आपको पता है IMF ने हमें 45 अरब का पहले 3 माह में टारगेट दिया था, हमने 103 अरब का सरप्लस किया। वही पंजाब जिसकी आप लोग बड़ी तारीफें करते हैं, वो जो है उसका 150 अरब का सरप्लस का टारगेट था, उसने 160 अरब का खसारा किया। अगर वफाक से पैसे मेरे से तो 3 गुना ज़्यादा उनको जा रहे हैं। ये तो हमारी कारकर्दगी है जिसको हमने प्रोड्यूस किया, और अब हमने प्रोड्यूस किया तो उसको तो आप लोगों को देखना चाहिए उस तनाजुर में कि यस, यू हैव डन द गुड जॉब। जी प्लीज जी। वफाक से मुतालिक मेरा आपसे एक सवाल है। तो वफाकी हुकूमत के लिए कि इस वक्त जो हुकूमत है वो इतिहादी मकसद हम फैसले नहीं कर सकते हैं ना, उधर उस पर जोर डालते हैं, फिर MQM वाले भी उसे डालते हैं। वो कहते हैं जो मुवाज़ना आप करते हैं हमारी साहब हुकूमत से, दो नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उसके साथ आप किया जाए। और मुजम्मिल साहब से मेरा यही सवाल है, माशाल्लाह हम जब देखते हैं कि खिलाफत की जो मीशत है वो डेली बेहतरी की तरफ गमजन है, सेंट्रल जेल पेशावर इंतज़ामिया ने एक खैराती इदारे से दरख्वास्त की है कि शदीद सर्दी है, हमारे पास जो कैदी है वो गुंजाइश से ज़्यादा है, हमें कंबल और रज़ाई की ज़रूरत है। क्या इस वक्त पैसे नहीं है कि आप लोग जेलों को फराहम करें? पहले मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। जो आपने सवाल किया रिगार्डिंग, हाँ नहीं, ये कंपैरिजन ऐसे नहीं बनता है। आपके इत्तेहादी आपकी हेडेक है,
आपने क्यों मिलाए हुए हैं, कितने मिलाए हुए हैं, कैसे मिलाए हुए हैं। वज़ीर आज़म भी आप है, कैबिनेट भी सारी आपकी पार्टी के लोगों की है, वज़ीर ख़जाना भी आप इंपोर्ट करके लेके आए हैं, और जो भी मामलात हैं वो आपके अपने हैं। बाकी इत्तेहादियों ने आपको वोट दिए होंगे, आप अगर किसी मेजर इत्तेहादी का नाम ले लें तो उन्होंने भी इस लानत से गुरेज़ किया, हुकूमत में बैठने से। आपने देखा ना, उन्होंने गुरेज़ किया। हमारे यहाँ पंजाबी में एक लफ्ज़ है, उससे कहते हैं कि ये शौक दिया बंगा ने। जो चूड़ियाँ शौक से पहनी जाए ना, उस पर फिर रोना धोना नहीं अच्छा लगता। तो जब आपने अपने इत्तेहादी अपने शौक से अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं, आपकी गवर्नमेंट है, हमारा कंपैरिजन हम आपकी इसी दौर से के साथ करेंगे। उससे भी करने चाहिए उससे, बाद में। हाँ, अगर उससे भी कर लें तो शायद उसमें भी बेहतर हो। हाँ, बहुत चीज़। आपकी सवाल का जवाब मैं ये दे देता हूँ। बिल्कुल आपने बजा कहा होगा कि उधर कंबल की और उन्होंने दरख्वास्त की होगी। अगर फाइनेंस के पास आई हो और फाइनेंस ने रद्द की हो तो मैं आपका मुजरिम हूँ। सिर्फ 9 माह में मैंने सेहत कार्ड में 30.4 अरब रुपए जारी किए, सिर्फ 9 माह में। और ये तारीख की सबसे हाईएस्ट रकम है। इसी कमरे में आप लोगों ने कहा था कि आप ये सेहत कार्ड खोल तो दिए, इसको आप कर सकोगे, और 9 लाख लोगों का इलाज हुआ है। अगर ये चीज़ है तो हम पता करेंगे कितने पैसे लग जाएंगे उसमें। करोड़, इसमें एक और 50 बात लाख, भी है। 2 करोड़, तो जा 30 अरब दे सकता हूँ। तो मैं इसमें मतलब ये रकम नहीं, उसमें एक और बात भी है कि जेलों का एक सिस्टम, मैं अपने भाई के उसमें ऐड करना चाहूँ। जेलों के अंदर बाय सिस्टम रूटीन से बहुत से वेलफेयर इदारे ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं। गवर्नमेंट भी उनको फंड कर रही होती है, और जेलों में, सिर्फ केपी में नहीं, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी, वो ज़रूरत हो या ना हो, वो टाइम टू टाइम वो उनका एक ऐसा लिएजन होता है कि वो हेल्प करते रहते हैं। शायद उस सिलसिले में कोई लेटर आया हो, जैसे मुजम्मिल भाई ने कहा, दे विल बी टेकन केयर ऑफ। सॉरी, इनका अगर इनको इजाज़त दें तो इन्होंने पहले माजरत। नहीं, मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, मैंने तो आपने फरमाया कि वो पैकेजिंग हो रही है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, पैकेजिंग हो रही है। क्या इसकी वजह ये नहीं कि आप लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से खाइफ हैं कि सियासी तौर पर वो एक इमेज बना रही पंजाब में, जबकि आपकी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में है, अब तक की जो सूरत हाल है, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो, चाहे वो मशीनरी की बात करें या हुकूमत की जो अफरादी जो कुव्वत है उनकी बात करें, आप सब लोग मिलकर एक ही वो है कि हम किसी तरह अपने लीडर को जेल से मैं जवाब दे दूं उसमें छोटा सा। पहले आप दे दें, फिर मैं दे दूं। उनके लिए कोई रिलीफ ठीक, डायलॉग की बातें हो रही हैं। क्या इसकी वजह ये नहीं कि आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुजम्मिल भाई कुछ कहना चाहते हैं, फिर देना एड्रेस इट। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये करूँगा कि हमारा जो फोकस है ना, वो टिकटॉक और इश्तिहारों पे नहीं है, ठीक है। और हमारा कितने अरब के इश्तिहार नहीं, वही बता दें पंजाब के। उनका तो अरबों में, मतलब आप छोड़ दें। हमारा जो अब तक जो है 6 माह गुजर चुके हैं, 10 करोड़ पे भी नहीं दिए। उनका 10 करोड़ पे शायद घंटे का खर्चा है, ठीक है ना। तो वो हमें मार्केटिंग का, और हमें शोबाजी की शौक नहीं है। हमारी चीज़ें बोलती है और बोल रही हैं, जो हमें कोई उसकी टेंशन नहीं है। हाँ, ये आपकी हुकूमत ने भी डिजिटल मीडिया डायरेक्टोरेट अलग बनाया है। आप मुझे बता दें कितने पैसे दिए, कहाँ दिए। ये सारे बात फैक्ट से करनी है ना, फैक्ट के बगैर कुछ नहीं। बजट बुक है, एलोकेशन है, 6 महीने में कितने पैसे दिए। आज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से वापस बात हुई, उन्होंने कहा भाई अब आप कुछ तो दे दें, लाइबिलिटीज भी रह गई, ठीक है ना। तो ये पहली, बस ये एक वाज़ेह फ़र्क है। हम उनसे खाइफ नहीं है भाई, और आप भी ऐसा ऐड कर सोचिएगा देता भी हूँ, नहीं। मैं ऐड कर देता हूँ, फिर मैं भाई का सवाल लेता हूँ। देखें, बिल्कुल मुजम्मिल भाई ने ठीक है, खाइफ होने की वजह तो तब हो कि जब उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो। ये जो पिछले चंद मिनट हमने ये सारी उनकी तस्वीर आपको दिखाई है, जो असल तस्वीर है, ठीक है, खासी बदसूरती पर दिखा दी आपको। मेकअप से चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाती हैं, बस वो हकीकत तब्दील नहीं होती है। एक तरफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ का खर्चा है, एड्स का, अखबारों में एड्स का, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। एक तरफ आपके पूरे सूबे का करोड़ों रुपए का है। जो नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स है, वो तो यही सही बता सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन इन केपी गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन इन पंजाब। अगर आप उसका कंपैरिजन कर लें रिसेंट गवर्नमेंट्स का, तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आ रहा है कि वो अरबों रुपए खर्च करके जमा तफरीक कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी उस तरफ नहीं है कि वो चीज़ें हो रही हैं, जिनके लिए हो रही हैं उनको पता है, चीज़ें वो बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, बट उतने अरबों रुपए चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये आवाम का पैसा है, और ये मैं सिर्फ अपनी शोशा के ऊपर अरबों रुपए के अखबारों और टीवी पे इश्तिहार में नहीं दे सकता हूँ। इट हैज़ टू बी स्पेंट वाइजली। बट आप इनिशिएटिव्स देखें, कंपैरिजन ही कोई नहीं है। कोई खाइफ शाइफ होने की जरूरत नहीं। खाइफ होने की, उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे IMF के, उनके पास सरप्लस कोई नहीं है, आपके पास सरप्लस है। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपका हिस्सा बढ़ाया भी नहीं है, इसके बावजूद आपके पास अगले 3 महीने का बंदोबस्त है, तो आपको तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। जी प्लीज। एक तो मुजम्मिल साहब ने बात की है गवर्नेंस की, बेहतरी की, कारकर्दगी की। शकील खान को तो
कमेटी थे उसके ऊपर निकाल किया है। अब कुछ और शिकायतें भी आ रही हैं, कुछ मिनिस्टर्स को तो बुलाया गया है, तो एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहेगा क्या पीटीआई गवर्नमेंट में? एक बात। दूसरी सर, क्या इमरान खान जो है मुतमईन है आप लोगों की कारकर्दगी से? क्या वो निकलेंगे तो कैबिनेट में चेंजेस तबादले ये चीज़ें नहीं होंगी क्या? रिपोर्ट उसको पहुंच रही है, उससे मुतमईन? मैं ये तो दूसरे बड़े- सवाल का जवाब दे दूंगा। अच्छा, ये बताओ। भाई वो कप्तान है, वो जो है ना किसी वक्त किस बॉलर को स्पिनर की जरूरत होगी तो स्पिनर को Batting आगे order ले आएंगे, change करते fast पे रहेंगे। रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर ओपनर किसी ऑलराउंडर को भी ओपनिंग उन्होंने पहली दफा कराई थी, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं और वो उनका जो फैसला होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब दूसरे मैं ये समझता हूँ कि वो जो आपने बात की, ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है और पार्टी इज प्राउड और ऑफ किसने की है? इट, हाँ। इसमें हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा है, इस पे कोई खाइफ होने की जरूरत नहीं होती, ये तो बड़ी अच्छी बात है।